झारखंड विधानसभा बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। इसके अलावा झारखंड विनियोग विधेयक 2023-24 भी विधानसभा से पास हो गया। सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोबारा सदन की कार्यवाही निर्धारित समय पर शुरू हुई, जहां प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायक बिरंसी नारायण ने नियोजन नीति की स्पष्टता पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्तियां फिर फंसेगी। वहीं बीजेपी विधायक ने सदन में ऑन रिकॉर्ड अनुपूरक बजट पर चर्चा से इनकार करते हुए राज्य के वर्तमान हालात पर चर्चा की मांग की। बता दें कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का मंगलवार को तीसरा दिन रहा, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले ही अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी के विधायक सदन की सीढ़ियों पर बैठ गए। जेएसएससी ने जारी की संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित परीक्षा 2016 का रिजल्ट। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित परीक्षा 2016 का परिणाम जारी कर दिया। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद यह रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय के लिए निकाला गया है। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। जीव विज्ञान में 40 और रसायन शास्त्र में कुल 72 लोगों को जिला आवंटन किया गया है। जारी परिणाम में जेएसएससी की ओर से बताया गया है कि अंतिम रिजल्ट नहीं है, इसके बाद भी अंक के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। सरकार की खरी झारखंड में 60-40 वाली नियोजन नीति से ही मिलेगी नौकरी। झारखंड सरकार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में 60-40 की नीति से ही नौकरी मिलेगी। सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न के जवाब में यह बातें कही। विधायक अंबा प्रसाद ने प्रश्न किया था कि झारखंड में 60-40 की नियोजन नीति का व्यापक विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। इस मामले में अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसके जवाब में सरकार ने साफ किया कि झारखंड में पदों व सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए मेरिट कोटि से 40 व आरक्षित कोटि से 60% रिक्तियां भरी जाएंगी। सोमवार को अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के प्रश्नों पर सरकार की ओर से यह लिखित जवाब दिया गया। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आरक्षित कोटि के सीटों पर अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 6% सीटें आरक्षित हैं। 1 सितंबर से हड़ताल पर जाएंगी झारखंड के विद्यालय की रसोइयाँ। झारखंड के विद्यालय की रसोइयाँ जो एमडीएम कुकिंग का काम करती हैं, मानदेय समेत 5 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल पर जाने वाली हैं। झारखंड रसोइया संघ झारखंड विधानसभा स्थित कूटे मैदान में धरना रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। मांग पूरी नहीं होने पर 5 अगस्त से राजभवन के सामने धरना देकर सीएम एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा। धरना दे रहे रसोइयों की माने तो अगस्त माह में उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो 1 सितंबर से स्कूल का खाना बनाना बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघों के द्वारा कहा गया कि सरकारी विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय में गांव की गरीब महिलाएं रसोइयां एवं संयोजिका पद पर शुरू में 50 रुपये महीना पर काम करती थी। झारखंड के किसान होंगे खुश, इन इलाकों में होगी 2 दिनों तक भारी बारिश। झारखंड में मानसून एक्टिव है और कहीं कहीं भारी और बहुत भारी बारिश हुई, जबकि 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई। झारखंड में मानसून गतिविधि एक्टिव रही। सबसे अधिक वर्षा 212.4 मिलीमीटर पाकरटंड सिमडेगा में दर्ज किया गया। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया। मीडिया की खबरों को माने तो 1 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में और 2 अगस्त को गुमला, सिमडेगा व लोहरदगा में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर
विभाग ने इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही वज्रपात की आशंका देखते हुए मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौसम में वे सुरक्षित स्थान पर ही शरण लें। भूल कर भी बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे न रहें और बिजली के पोल से दूर रहें। झारखंड में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जल्द लागू होगा कानून। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू होने की बात कही है। पत्रकार सुरक्षा से संबंधित पत्रकारों की सभी मांगे जल्द पूरा किया जाएगा। जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से मुख्य मांग छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। धरना की सूचना विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली। मुख्यमंत्री ने धरना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ सत्ता पक्ष के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और अंबा प्रसाद धरना स्थल भेजे गए। सत्ता पक्ष के लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री का संदेश पत्रकारों को दिया। कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू किया जाएगा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के आए 36 नए मामले। भारत में गत 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 36 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर देश में कुल उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1474 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को अद्यतन आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों को माने तो देश में अब तक 5,31,970 लोगों की जान इस बीमारी से गई है। भारत में कोविड-19 से संक्रमण कोविड-19 के संक्रमण से 4.19 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। भारत में कुल 4,44,62,274 मरीजों ने कोविड-19 को मात दी है, जबकि इस बीमारी से मृत्यु दर 1.18% रही। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक अब तक देश भर में कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की 220.67 करोड़ खुराकें दी गई हैं। रेलवे के नए आदेश से बड़ी परेशानी, 10 मिनट लेट होने पर गंवानी पड़ेगी सीट। रेलवे विभाग की ओर से हर बार नए नियम जारी किए जाते हैं। ज़्यादातर नियमों से यात्रियों को फ़ायदा होता है, कुछ नियम यात्रियों के लिए दिमाग चकरा देने वाले हैं। ऐसे ही एक नियम पर फिलहाल चर्चा चल रही है। अगर आपकी खुद की बर्थ तक पहुंचने में 10 मिनट की देरी होती है तो इसे दूसरों को दिया जा सकता है। साथ ही कोई भी यात्री रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही अपनी सीट पर सो सकता है। नए नियमों में कहा गया है कि अगर वह सोते हुए पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे के आदेश पर यात्रियों ने आपत्ति जताई है। कहा गया है कि यात्रा के दौरान थकान दूर करने के लिए लोग अब ट्रेन की बर्थ में आराम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा, जबकि ट्रेनों में किए गए रिजर्वेशन पूरी तरह से यात्रा के दौरान संबंधित यात्री की सुविधा के लिए किए जाते हैं। आपकी दवा असली या नकली, अब QR कोड से स्कैन कर होगी पहचान। दवा असली है या नकली, असरदार या बेअसर, इन सवालों से आपको छुटकारा मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लगभग 300 दवाओं पर QR कोड लगाने का आदेश जारी किया है। यह नया आदेश 1 अगस्त 2023 से ही लागू होगा। भारत के ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने फार्मा कंपनियों को सख्त आदेश दिए हैं कि दवा कंपनियों को अपनी दवाओं पर QR कोड या बार कोड लगाएं। यह कोड लगाना अनिवार्य है, जिसे स्कैन कर कोई भी उपयोगकर्ता दवा की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आदि के बारे में जानकारी ले सकेगा। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ रहे नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए और इनको रोकने के लिए ये कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर 2022 में ऐसा कदम उठाने की जानकारी दी थी। कुछ समय पहले इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 1 अगस्त 2023 से इसे लागू कर दिया गया है। इसे लागू करने के लिए सरकार ने
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन किया है और इसके जरिए दवा कंपनियों को अपने ब्रांड पर H2QR लगाना अनिवार्य कर दिया है। इग्नू ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र के लिए नए नामांकन और पुनर्रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। 10 अगस्त तक उम्मीदवार ODL और ऑनलाइन मोड में इग्नू पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने इग्नू 2023 पंजीकरण फॉर्म में किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए अपनी लॉगिन जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार के पास जरूरी दस्तावेज होने जरूरी हैं। इग्नू ने PG डिप्लोमा से लेकर MSc तक कई प्रोग्राम इस साल लॉन्च किए हैं। इसमें PG डिप्लोमा सर्विस मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा एनवायरमेंटल स्टडीज़, MSc फिजिक्स, MSc अप्लाइड स्टैटिक्स और MSc जियोग्राफी जैसे कोर्स शामिल हैं। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई के लिए UGC लॉन्च करेगा 1500 से अधिक किताबें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC विभिन्न स्थानीय भारतीय भाषाओं में जल्द ही किताबें लॉन्च करेगा। इसके लिए UGC की ओर से जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में मदद करेंगे। अभी हाल ही में CBSE ने अपने सभी विद्यालयों में क्षेत्रीय और मातृभाषाओं में पढ़ाई कराने को लेकर एक निर्देश जारी किया था। UGC राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विभिन्न स्थानीय भारतीय भाषाओं में लगभग 1500 से अधिक किताबें लॉन्च करेगा। UGC की ये पाठ्य पुस्तकें आने वाले कुछ महीनों में आ सकती हैं। UGC लगातार NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा को बढ़ाने लेने का काम कर रहा है। इससे पहले भी अनुदान आयोग नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के संबंध में कई निर्देश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी कर चुका है।